जो मंच पर माननीय लोग बैठे हैं, इन माननीय को आम आदमी से मान्य बनाने वाले ऐसे मेरी नौजवान शक्ति, नौजवान ताकत, मैं सभी को नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे भाई आर्य जी जिस तरीके से इस कार्यक्रम को करने का काम किया है, सर्वप्रथम अगर मैं अपनी बात शुरू करूं तो शायद 2009 में एक गुजर अलग जगी जो बाबा कर्नल करोड़ी बैंसला जी ने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उस वर्ग में है, उन्होंने एक अलग जगाई गुजर आरक्षण को लेकर राजस्थान से। और जब मुझे समिति वाले इनवाइट करने गए थे तो मैंने इनको जिक्र भी किया था इस बात का कि धन्यवाद देते हैं, हम नमन करते हैं ऐसी आत्मा का जिन्होंने गुजर समाज को जगाने का काम किया। और इस 15 साल के 17 साल के अंतराल में जिस तरीके से हमारा नौजवान साथी सड़क पर खड़े होकर संघर्ष कर रहा है, क्योंकि पूर्व में जो वक्ताओं ने बातें रखी, कहा गया कोई हमें चोर बताता था, कोई हमारे बारे में अनाप शनाप बातें करता था। कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोग पूर्व में जिन लोगों की वजह से हमारा इतिहास उसको खंडित करने का काम किया, उसको दबाने का काम किया, तो मैं नमन करता हूं ऐसी अपनी नौजवान ताकतों को जो अपना कैरियर दांव पे लगाकर सब कुछ, अपना जीवन, अपना सब कुछ समर्पित करते हुए अपने समाज के लिए निरंतर सड़कों पर खड़े होकर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आज यहां जब आने से पहले मन में अनेक तरह की दुविधा थी, क्योंकि सहारनपुर में एक बहुत बड़ा, थोड़ी सी व्यवस्था बना लो यार, व्यवस्था नहीं बनेगी तो बोला नहीं जाता। सहारनपुर में जो हुआ, हालांकि हालात यहां से अलग थे। यहां पर मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी कंवरपाल सिंह जी को, मैं धन्यवाद करता हूं प्रशासन का कि वो लोग आपके सहयोग में, उन्होंने आपका सहयोग किया, आपको अपने सम्मान को बचाने के लिए जो आप यात्रा, जो ये लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें निरंतर आपका सहयोग कर रही है। लेकिन सहारनपुर में स्थिति विपरीत थी, वहां के हालात बिल्कुल इसके उल्टे थे। लेकिन उसके बाद भी मैं नमन करता हूं हरियाणा से कितनी भीड़ वहां पहुंची और आप लोगों ने गुर्जर के अस्तित्व को बचाने का काम किया, इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का आभारी हूं। बातें तो बहुत होंगी, उम्र में छोटा हूं, लेकिन एक दर्द मेरे अंदर है, उस दर्द को आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं। कृपया करके भाई कुर्ता ना खींचे, अगर इतनी दिक्कत है भाई, इतनी जल्दबाजी है तो आराम से बैठ जाता हूं। नहीं, आप बार बार कुर्ता खींचेंगे तो देखिए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि बातें होंगी, मैं भाषण नहीं, मैं अपना दर्द आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि आज हमारा समाज, आज हमारे नौजवान, ये चिंता का विषय है हमारे लिए कि हम सिर्फ संघर्ष सड़क पर कर रहे हैं। तमाम हमारी और बिरादरियों को देखिए, हमारे जाट भाइयों को देखिए, वो संघर्ष कर रहे हैं कि हम सत्ता में अपनी भागीदारी कैसे करें, हम कैसे प्रशासनिक पदों पर बैठे। हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं अपने इतिहास बचाने के लिए। भाई 2 मिनट शुरू, हम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं अपना इतिहास बचाने के लिए। दर्द होता है कि मेरा समाज, जिन नवयुवकों को आज देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिनको आज प्रशासनिक पदों पर बैठना चाहिए, वो आज यहाँ पर सड़कों पर दर दर मारे रहे हैं। आज चिंता का विषय है ये समाज, जो हमारे नवयुवक है, ये अच्छा लगता है भीड़ भड़ाका, ये अच्छा लगता है मोटरसाइकिल के पटपट, ये अच्छा लगता है जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मैं तमाम हमारे जनप्रतिनिधि जो ऊपर बैठे हैं, हमें और आपको बनाने का काम इस समाज का है। आज हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने समाज के नौजवानों को सही दिशा दिखाने का काम करें, हम इन लोगों को नौकरियां दिलाने का काम करें, हम इन लोगों को राजनीति में एक अच्छी दिशा दिखाने का काम करें। आज हम क्यों घबरा रहे हैं, क्यों हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है? क्योंकि हम लोग उच्च पदों पर नहीं बैठे हैं। मैं निवेदन करता हूं आप सभी से, सभी जिम्मेवार यहां बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र में हम लोग प्रयास करें, हम लोग प्रयास करें कि हम शिक्षा का बढ़ावा दें, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाएं। जब बहन बेटियां पढ़ेंगी, वो 3 घर को, 3 पीढ़ियों को रोशन करें। तो मेरा निवेदन है, ये दर्द मैं हर जगह जाता हूं, कहीं ना कहीं मन में टीस रह जाती है कि हम लोग क्या सिर्फ हमारे ये नौजवान सड़कों में जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते रहेंगे? कब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे?
अरे इसका समाधान तो हो ही जाएगा। और समाधान क्या होना है? इतिहास में दर्द है, ये दर्द है कोई मिटा नहीं पाएगा। मुझसे पूर्व अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि सरकार एक पैनल बनाने का काम कर रही है, कमेटी बनाने का काम कर रही है। अध्यक्ष जी बता देना चाहता हूं, यह ताकत का एहसास गुर्जर समाज करा चुका है कि अगर हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी होगी तो हम इससे नींद बजाने का काम करेंगे। लेकिन असली चिंता जो है, असली दर्द जो है, असली परेशानी जो है, और जो आगे इन समस्याओं को खत्म करने के लिए हमें जरूरी है अपने समाज में एक अलग जगाएं। मैं तो पर्सनली बताता हूं, मैं जो मेरा राजनीति करने का तरीका है, मेरे पिताजी 8वीं बार एमएलए हैं, मेरे दादाजी 2 बार एमएलए रहे। पिछले 50 वर्षों से मेरा परिवार राजनीति में है, समाज सेवा में। हम 36 बिरादरी सभी धर्मों को साथ लेकर राजनीति करने का काम करते हैं। लेकिन आज पिछले 10 वर्षों से, 15 वर्षों से ये बात सही है, मैंने नमन भी किया है अपने नौजवान भाइयों को, लेकिन क्या खाली ये पर्याप्त है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपने नौजवान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लिए पैदा हुए? अरे आपका अधिकार है, आप चलिए, दिशा चुनिए, अच्छे लोग राजनीति में आइए, अच्छे पदों पर बैठिए। जब आप अच्छे पदों पर बैठेंगे, जब हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगी, हमारे नौजवान भाई शिक्षित होंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, तो ये जाकर जुडिशरी में भी बैठेंगे। और जब आप जुडिशरी में बैठेंगे, जब आप प्रशासनिक दफ्तरों में बैठेंगे, तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि आपके इतिहास को छेड़ने का काम करें। और एक बात बता देना चाहता हूं आपको, इतिहास उसी का बचा है जो इतिहास के लिए लड़ा है। बस तय हमें यह करना है कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, हम किस दिशा में अपनी लड़ाई को लेकर जाएं। ये सड़कों पर उतरकर एक बहुत चिंता का विषय है, और मैं समझता हूं शायद हमारे तमाम जनप्रतिनिधि भी चिंतित होंगे इस बात। तो मैं बहुत लंबा समय ना लेते हुए, एक दर्द था मेरे बीच में, समाज के बीच में रखना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं अपने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से कि हम लोग एक अपने अपने क्षेत्र में जाएं, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से सीखा। अगर आप जाएंगे शामली विधानसभा में, तो वहां पर देखेंगे आप लड़कियों को पढ़ाने की सुविधाएं क्या। मैं छोटा हुआ करता था तो मैं देखता था कांदला में हमारे जाट भाई ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, जब माहौल नहीं हुआ करता था, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अपनी बहनों को, बेटियों को लेकर जाया करते थे। मोहल्ले में ड्यूटी लगाई जाती थी कि आज बेटियों को ये लेकर जाएंगे, आज बेटियों को वो लेकर जाएंगे। एक एक परिवार के जिम्मेवार की ड्यूटी होती थी, और जब तक बहन बेटियां कॉलेज में पढ़ती थी, वो बाहर ट्रैक्टर पर बैठ के अपना उनका इंतजार किया करते थे। इसीलिए हमारा जाट समाज आज हमसे इसलिए आगे है। ये तरक्की के रास्ते हैं, जो समाज शिक्षित होगा उसकी तरक्की को रोकने वाला कोई नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर हम बाबा मिहिर भोज को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, कैसा शासन उन्होंने किया, उनके शासनकाल में कितनी तरक्की हुई, कैसे चोरी चकारी ये सब चीजें नहीं हुआ करती, हमने इतिहास में पढ़ा है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि बाबा मिहिर भोज को देना चाहते हैं, तो वो यही है कि हम लोग अपने समाज को शिक्षित कर उसको आगे बढ़ाने का काम करें, अपने नौजवानों को, अपनी बहन बेटियों को, उनको शिक्षित बनाने का काम करें, उनको कुछ पदों पर बैठाने का काम करें, उनको राजनीति में ले आने का काम करें, तभी जाकर हमारा समाज की तरक्की होगी। और ये जो लड़ाई है, इसका समाप्त भी वही जाके होगी। यही सिर्फ शिक्षा एकमात्र रास्ता है जिससे हम अपने समाज को असली न्याय दिला सकते हैं और अपना जो हमारा शोषण हुआ है उसका जवाब दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज।